इस वीडियो में जानते हैं अपवाहन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं कि R बराबर V/I। यहाँ एक चालक हमने लिया है। चालक का मतलब चालक तार होता है, जिसका नाम हमने AB दे दिया है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहे हैं, तो उनका अनुगमन वेग हमारा VD है। अनुगमन वेग क्या है तो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अनुगमन वेग होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं एक नियत वेग से, तो अनुगमन वेग कहलाता है। यहाँ हमने इसको जो है प्लस और इसे माइनस, यहाँ इसे जोड़ दिया है, तो इधर से धारा भी आई बह रही है और इधर से वापस आ रही है। तो ये सर्किट पूरा हो रहा है। और इस चालक जो तार लिया हमने उसकी लंबाई स्मॉल l है, और ये अनुप्रस्थ काट के यहाँ पे क्षेत्रफल है A। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखेंगे जो हमने माना है वही लिखेंगे यहाँ पे कि माना किसी चालक की लंबाई कितनी है L तथा अनुगमन वेग कितना है VD। माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुगमन वेग VD है। अनुगमन वेग इसका कितना है VD है। यदि चालक के एकांक आयतन में मान लेते हैं छोटा सा हमने ले लिया यहाँ पे, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n है, तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी I बराबर NeAVD, यानी सबका गुणा हो जाएगा। n का n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन n और एक इलेक्ट्रॉन n और इलेक्ट्रॉनों की गुणा, साथ में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गुणा, और साथ में VD यानी अनुगमन वेग की गुणा। तो NeAVD इसको याद कर लेंगे I इक्वल टू। फिर यहाँ अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर हमको देखना है। यहाँ से V बराबर VD ml/E टाउ, ये भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने अनुगमन वेग पढ़ाया वीडियो में तो क्या अनुगमन वेग था, तो यहाँ से था VE टाउ अपान ml, ये था। वहीं से हमने V निकाला है यहाँ पे, तो V बराबर VD ml अपान में E टाउ हो गया है। अब इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, अब देखो ये समीकरण 2 ये समीकरण 1 भाग करो V/I, एक पक्ष V/I हो गया, तो इधर VD ml E टाउ VD ml E टाउ, और ये जो बटे में आएगा तो ये बटे में ही रहेगा, तो VD से VD कट जाएगा, ml एक कम ml नीचे NE², E देखो 2 बार आ गया, E² A और ये टाउ इतना हो गया, तो V/I बराबर ml/NE² A टाउ। अब चलते हैं आगे। अब ml/NE² A टाउ एक निश्चित ताप पर दिए गए चालक तार के लिए नियतांक हैं। ये सब नियतांक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये लंबाई है चालक तार की, ना तो लंबाई बढ़ेगी ना तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ेगा, ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी जितना हमने ले लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश से भी नहीं बढ़ेगा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार मोटा नहीं होगा ना पतला होगा। ये टाउ श्रांतिकाल है। जब श्रांतिकाल किसे कहते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन चलते हैं एक तार में और कभी कभी टक्कर खा जाते हैं, तो उनके टक्करों के बीच का जो समय है उसे श्रांतिकाल कहते हैं, यानी विरामावस्था। इसे हम तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं विद्युत प्रतिरोध। तब V/I बराबर यहाँ पे जो ये नियतांक था इसको हमने R मान लिया। यही ओम का नियम है, V बराबर I/R, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, जैसे कि ये ml/NE² A टाउ कहाँ से आया, या अन्य कोई जानकारी, तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपको भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।